आज हम उदयपुरवाटी विधानसभा के शीथल गांव में अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम में शीथल में जो दलित समाज ने एक बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती का जो कार्यक्रम किया है उस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आए हैं। तो आज रूबरू होते हैं। आज ये जो कार्यक्रम था अम्बेडकर जयंती का, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो युवा लोग इकट्ठे हुए हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती पर, तो जो मतलब सभी युवा जो अलग अलग धर्म के किसी भी धर्म के हैं वो आपस में कोई असमानता नहीं की है। सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, आए हैं जो यहाँ पर। तो हमें इससे शिक्षा मिलती है कि सभी लोग संगठित बने, शिक्षित बने और संघर्ष करें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर एक बढ़िया रैली को आयोजन करेंगे। इनके आदर्श बहुत ही महान थे और इन्होंने हमेशा पढ़ाई के बारे में, अगर एजुकेशन अच्छी है अपनी तो सब कुछ अपने पास आ जाए। और 131 जयंती पर मैं चाचा बिरबल राम जी और मेरे साथी और मेरे युवा साथी, आज हम बाबा साहब की बदौलत हैं। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती पर पधारे हुए सभी युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, माता बहनें, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो यहाँ पे दो बातें की गई, एक तो धर्म और शिक्षा। हमारे वाले लोग धर्म की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, एक शिक्षा है। वो कहते हैं ना कि एक तो शिक्षा हो गई, एक धर्म हो गई। धर्म की तरफ मेरा हाथ देखो कि मेरे हाथ में नौकरी की लकीर है। जिनके हाथ नहीं है वो भी तो नौकरी लगते हैं, वो भी तो मेडल आते हैं। तो हमें धर्म की तरफ नहीं बढ़ना है, हमें शिक्षा की तरफ बढ़ना है। क्योंकि हमने सुना है कि गर्मी ऊन में होती है, नहीं, गर्मी जून में भी नहीं होती, गर्मी ऊन में भी नहीं होती, गर्मी खून में भी नहीं होती, गर्मी आदमी के जुनून में होती है। तो हमारे समाज में बहुत बहुत बड़े लोग हैं। तो जैसे हमारे साथ में युवा साथी बैठे हैं, इनमें अगर तैयारी करना चाहे ना तो कोई आरएस भी बन सकता है, कोई यूपीएससी भी क्लियर कर सकता है, पर उनको वो अच्छे साधन भी नहीं मिल पाते हैं। वो कहते हैं ना, हर बार कसूर इन हवाओं का नहीं होता, कभी वो तेल की कमी से भी दिए बुझ जाते हैं। तो हर बार इन हवाओं का नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे समाज के लोग जो मतलब इकोनॉमिक रूप से कमज़ोर है ना, उनका साथ दो कि वो भी आगे जाकर कुछ कर सकें। तो जितने भी युवा साथी हैं वो एकजुट रहो, क्योंकि हमें एकजुट रहेंगे ना, संघर्ष करेंगे ना, तभी हमको कुछ मिलेगा। क्योंकि आज मैंने स्टेटस लगाया था तो एक लोग बोला अम्बेडकर साहब तो इतने बड़े वकील थे, भगत सिंह की फांसी को क्यों नहीं रुकवाया? तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, उस समय भगत सिंह को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। गोल में गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। तो वहाँ पे गांधी जी अपने नेताओं को तो छुटा लिया और भगत सिंह की फांसी को क्यों नहीं रुकवाया? उनकी फांसी को रुकाना चाहिए था। पर मैं गांधी जी को तो कह देते हैं कि मतलब वो बहुत बड़े लोग थे, और बल्कि बाबा साहब को कह देते हैं कि वो वकील थे, फिर भी वो मतलब भगत सिंह की फांसी को नहीं रुका पाए। और उस समय बाबा साहब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए हुए थे, फिर भी बाबा साहब को गलत ठहराया गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमें धर्म की तरफ नहीं जाना है, हमें शिक्षा की तरफ जाना है। पढ़ो, हमसे हो सकता है ना जितना पढ़ो, हम जितनी ज़्यादा तैयारी करेंगे ना, कल को हमें ये नहीं होना चाहिए कि अफसोस नहीं होना चाहिए नहीं यार मैं पढ़ा नहीं तो मैं लग जाता। तो अपने से जितना बनता है ना उतना दो। 100% कोई नहीं दे सकता, 80% दो, सिलेक्शन हो जाएगा। नौकरी लगने से आदमी समाज में बहुत बड़ी वैल्यू ले लेता है। पैसे से आदमी अमीर नहीं होता, आदमी दिल से अमीर होता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, पढ़ो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, एकजुट रह के हम संघर्ष करेंगे ना। आज ये विचार हुआ है, हमें बोलने का मौका मिला है, पीछे से कई लोग हंस रहे हैं। यहाँ पे खड़े होकर बोलोगे ना तब पता चलेगा बोलना क्या होता है। ये हमारे समाज का मंच है, हमें बोलने के लिए मौका मिल रहा है, पर पीछे से हंस रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? हमें बोलने के लिए एक मंच मिला है। या आप कह दोगे सीधी जाके मैं जयपुर बोल दूँ, झुंझुनू बोल दूँ, कोई मौका नहीं देगा। यहाँ आपको एक मंच मिला है तो बोलो, आप यहाँ से सीखो। आप पीछे पीछे मतलब मेरा नाम काट दे, मेरा नाम काट दे, क्या होगा नाम काटने से? यही से बोलो, सीखो, कल आपको एक अच्छा वक्ता भी बन सकते हो। तो बोलने से कभी पीछे नहीं हटना है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। जागना पड़ता है तब भी जब दीपक भी सोने लगे, वजूद बनता है अक्सर तब ही जब रात भी अपना वजूद खोने लगे।
मैं हिमांशी किलानिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सभी बाबा साहेब की 131वीं जयंती बनाने के उपलक्ष्य में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसी खुशी में मैं आप कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आपको पढ़ना ही होगा, आपको लड़ना ही होगा, ये दुनिया चाहे रोके जितना आगे बढ़ना ही होगा। आवाज़ आपकी कहीं सुनने को मिलती नहीं, बिना हिलाए तो एक उंगली भी हिलती नहीं। फिर कैसे मान लें कि खुद ब खुद बुनियाद हिल जाएगी, मंजिलें अपने आप ही हमारे पास चल कर आएंगी। दुर्गम पहाड़ सा है जीवन, चोटी पर आपको चढ़ना ही होगा, आपको पढ़ना ही होगा। जिनका नाम इतिहास में लिखा जाता है, ज़रा सोचिए वो इस दुनिया में कितने दिन रह गए हैं। क्या आप में कमी है और क्या खास उनमें था? क्या आप में नहीं है जो उनके पास था? महान बन सकते हैं आप, और महान आपको बनना ही होगा, आपको पढ़ना ही होगा, आपको पढ़ना ही होगा। जय भीम, जय भारत। पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। समझ गए? यानी मनुष्य अगर मन में दृढ़ संकल्प कर ले तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि वह प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं आगे की तो सबसे पहले जय भीम। आज इधर आए सभी, इधर नहीं समारोह, हाँ समारोह में आए सभी लोगों को और मेरे भाई बंधु सभी को जय भीम और भीमराव अम्बेडकर को मेरा नमन। आज भीमराव अम्बेडकर की जो लगी है इधर प्रतिमा, तो आज ऐसे भी नहीं चल सकते उधर। इतनी पढ़ाई उस ज़माने में की है भीमराव अम्बेडकर ने, आज भी लोग नहीं कर सकते इतनी पढ़ाई, जबकि सभी साधन है मेघवाल समाज के पास। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनके विचारों पर 10% विचारों पर चल जाए ना, तो आज हमारा राजनीति में और सभी क्षेत्र हैं, सभी विभाग हैं, उनमें मेघवाल समाज तरक्की कर सकता है। और आज हम मेघवाल समाज हर एक क्षेत्र में आगे जा रहा है, लेकिन राजनीति में नहीं जाने दे रहे हैं। जैसे आज़ाद समाज पार्टी वाले बहुत संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि मेघवाल समाज इतना सचेत नहीं हुआ। अभी धीरे धीरे अब इनके विचारों में चलेंगे तो राजनीति में भी जो समाज राजनीति में जाएगा वो आगे देश का नाम रोशन करेगा, समाज का नाम रोशन। में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए इनकी जयंती पे आप जो सिथल गांव के सभी प्रभुत्व जो नागरिक लोग पधारे हैं, उन सभी लोगों का मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करना चाहता हूं। साथियों, ये बाबा भीमराव अम्बेडकर वो शख्सियत है जो आपको जगाने का काम किया था, और दलित समाज को तो इसको अपना भगवान मानना चाहिए कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जिस प्रकार से जो संघर्ष किया, और मैं तो एक दलित समाज के लिए नहीं, मात्र और मात्र इस मानवता और मनुष्य के लिए इस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने एक मानव जाति को जागृत करने का काम किया और आम आदमी के हितों की लड़ाई लड़ने का काम किया। लोगों को आज पता नहीं है कि ये वो महान शख्सियत है जिनको भारत रत्न मिला था, जिनकी विदेशों में चर्चा चलती है, पहले भी चर्चा चलती थी, आज भी विदेशों में चर्चा चलती है। इनके नाम से किताबों में इनके जो हमारे जो विषय हैं उनके अंदर बाबा भीमराव अम्बेडकर को अगर पढ़ा जाए तो इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, और जब इनकी पीछे अपन इनके विद्यार्थी जीवन की अगर जीवनी को याद करेंगे तो हर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साथियों, ऐसे ये स्वतंत्रता ऐसे नहीं मिली, ये देश की आज़ादी करवाने के लिए भारत का संविधान लिखने में एक ऐसा शख्सियत था जिसकी वजह से आप आज़ाद हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब स्कूल के समय में ये विद्यार्थी था और स्कूल के समय में जब ये स्कूल में अध्ययन करने के लिए जाया करता था, इस इंसान के साथ ऐसा हुआ करता था कि एक स्कूल के अंदर 4th क्लास का चपरासी होता, वो चपरासी ऊपर से पानी पिलाया करता था। इन्होंने ठाना अपने दिल में कि ये लोग ऐसा अपने साथ कर रहे हैं तो ऐसा कुछ करके दिखाए कि वो अम्बेडकर की एक ऐसी औलाद और अम्बेडकर के एक सिद्धांतों पे चलने वाला व्यक्ति, जिसके एक दलित समाज का नहीं, सवर्ण जाति का व्यक्ति इनको वंदन करे और इनके
इनको नमन करे। और ये इन्होंने जीता जागता उदाहरण अपने सामने प्रमुख किया है। संविधान निर्माता, संविधान को बनाने वाले, आज जिस प्रकार स्कूल के अंदर इन लोगों के साथ जो यातनाएं हुआ करती थी, लेकिन इनमें इंसानियत थी, इनमें मानवता थी। आज की युवा पीढ़ी को अगर इनके सिद्धांतों को पढ़ेंगे तो पता लगता है। मैं ये नहीं कहता कि आप बाबा भीमराव अंबेडकर बनो, मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप बाबा भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पे चले, उनके गुणों को अपने दिलों में पाले। और जो युवा शक्ति है, नौजवान शक्ति है, नारी शिक्षा को उच्च स्तर पे ले जाने वाला था तो वो बाबा भीमराव अंबेडकर था। शिक्षा को उच्च स्तर पे और महिला शिक्षा को उच्च स्तर पे, जहां महिलाओं के साथ शोषण होता था, जहां दलितों के साथ शोषण होता था। थोड़ी देर पहले भाई राजीव गोरा बता रहा था कि आज भी कई जगह ऐसा है, चाहे वो डूंगरगढ़ हो, चाहे वो बांसवाड़ा हो, आज भी दलित समाज को कुछ एक जगह अपमान किया जाता है। लेकिन मैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि मनुष्य एक होता है, मानवता एक होती है। मानवता की विचार भावना ठीक होनी चाहिए, मानवता के हर इंसान के सिद्धांत ठीक होने चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति में हो, किसी भी धर्म में हो, किसी भी मजहब में हो। अगर अपन बाबा भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पे चलेंगे तो आने वाले समय में हमें कोई रोक नहीं सकता। जिस प्रकार से इस नौजवान साथियों ने आज बहुत सी जगह, चिड़ाव में बड़ा प्रोग्राम था, उदयपुर वाटी में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, बड़ा गांव में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। और मैं तो आपको कहना चाहता हूँ कि आपके गुरु से भी बढ़कर के आपको इस दुनिया में प्रचलित करने वाला, आपको इस शिक्षा की अलग जगाने वाला था तो वो बाबा भीमराव अंबेडकर था। आपको बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें हर घरों में होनी चाहिए। उनके सिद्धांतों पे युवा नौजवानों को चलना चाहिए और इनके सिद्धांतों पे चल करके जिन्होंने जो गुणगान किया है उन सिद्धांतों को हमें अपनाना चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर एक ऐसे नैतिकवादी इंसान थे जिन्होंने अपने जीवनी में जो संघर्ष हर व्यक्ति के लिए किया, हर इंसान के लिए किया, हर मानव के लिए किया, हर महिला के लिए किया, हर नारी के लिए किया, हर बालिका के लिए किया, आज काबिले तारीफ है। और मुझे भी गर्व होता है। मैं खुद, हो सकता है मैं किसी दूसरी जाति से हो सकता हूँ, लेकिन बाबा की जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों को मैं खुद अपनाने का काम करता हूँ, क्योंकि बाबा के सिद्धांतों को अपनाने वाला व्यक्ति कभी भी पीछे नहीं हटता है। बाबा हमेशा भीमराव अंबेडकर कहते थे कि आप आगे बढ़ो, चलो, संघर्ष करो और संगठित रहो, निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। कामयाबी आज हमारे को मिल रही है। बाबा अंबेडकर की जिस प्रकार से आप लोगों ने 131वीं जयंती आज अपने गांव शीतल में मनाई, मैं इस युवा शक्ति को, यहाँ के गुरुजनों को, यहाँ के वर्धजनों को और इस आने वाले समय में देश के इन कर्णधार साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसी प्रकार बाबा के अंबेडकर का कार्यक्रम और भी जानदार और शानदार होना चाहिए, ताकि एक संदेश जाए कि झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी में भी शीतल में दलित समाज के लोग रहते हैं और बाबा भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पे चलते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। आज एक भीमराव जैसे एक ऐसे महापुरुष और एक इंसानियत के जन्मदिन के अवसर पे मुझे आने का मौका मिला। आप सभी लोगों का बारंबार धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपका स्वागत करना चाहता हूँ कि बाबा भीमराव अंबेडकर की आप लोगों में भी अगर ताकत है तो हमारे शीतल में भी एक बड़ी बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगानी चाहिए, ताकि उनकी जयंती और इनकी पुण्यतिथि पे उनको बारंबार हमेशा याद किया जाए। दुख इस चीज़ का होता है कि आज यही बदौलत है कि अगर कहीं कोई विवाद होता है, मुकदमा होता है एससी के व्यक्ति के साथ, अगर कहीं मारपीट होती है तो उसकी जांच डिप्टी करता है। वो इन्हीं लोगों की देन है, किसी यहाँ के व्यक्ति की कोई देन नहीं है। कुछ एक लोग बड़े बड़े अधिकारी पदों पे लगे हैं, नौकरी लगे हैं, बड़े उच्च स्तर पे गए हैं, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में वो लोग, उनको आना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि किसी पार्टीबाजी का प्रोग्राम नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का प्रोग्राम नहीं, ये एक ऐसी विभूति का प्रोग्राम है कि इस कार्यक्रम में हम सबको आना चाहिए और एकत्रित और संगठित रह करके इनके सिद्धांतों पे हमें चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय अम्बेडकर। मैं इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट, इतना जगाने का कार्य कर रहे हैं
उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उन्हीं के साथ में अपने जो वरिष्ठ नागरिक हैं जिन्होंने इन बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए आगे आए हैं या इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, वंदन करता हूँ। जय भीम, जय भीम। अरे त्यागा जाओ, बैठ जाओ, खड़े क्या लो, खड़े मतलब बैठ जाओ, अरे जगह बैठ। क्या बनाए भाई? बोल रहे कि नहीं हो? खड़े हो, बोल लगा और कुर्सी ले लो। अरे सारा कुछ तो बना दो, बताओ। आप सभी बंधुओं से निवेदन है कि एक बार बाबा साहब के नाम जय भीम, जय भीम। अब कार्यक्रम की बाबा साहब का सम्मान और उनके विचारों पर चले, जो उनके विचारधारा है उनको ना कि पूजे, उनके विचार जो है उनको उनके विचारों पर चले और आगे बढ़े, और मतलब कि नेगेटिव सोच ना रखे, और जो अपने माँ बाप उनका मान और सम्मान करे। जो मैंने अपने माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात करता है तो मंदिर में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे मतलब कि माँ और बाप होते हैं वही भगवान होते हैं, वही सब कुछ होते हैं, और हमें मतलब कि यही प्रेरणा मिलती है। हम अपने आप को अम्बेडकरवादी मानते हैं, लेकिन अम्बेडकर की विचारधारा क्या थी कि जैसे मैं एक समर्थ हो गया, समर्थ होने का मतलब यही है, पहले उन्होंने ही उनके जो 131वीं जयंती के समारोह पर आप पधारे हुए सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दिदावर पैदा, बहुत ही मुश्किल से ये महानुभूति हमारे समाज में पैदा हुए थे। इन्होंने क्या क्या कष्ट सहे और कितनी शिक्षा पा करके देश में क्या किया, बातें नहीं। आज से 131 साल पहले ये महानुभूति सूबेदार रामजीलाल जी घर में अवतीर्ण हुई थी। पढ़ाई के लिए स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था तो अंग्रेज ऑफिसरों के पास गए रामजीलाल जी, तो भाई एडमिशन दिलाओ, बोले बाहर बैठेंगे जुत्ती काटे बैठे, तो अंग्रेज ऑफिसर बोलते हैं मंजूर है, हाँ मंजूर है बोले। फिर बड़ौदा महाराष्ट्र कहीं से छात्रवृत्ति वगैरह ले ला करके कितनी डिग्रियां ली। भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहब को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। उनके विचारों को हम सदा ही जो है ना करोगे तो ठीक है। एजुकेट्स तो एजुकेट तो हो, ऑर्गेनाइज भी हो जाओ। एटीट्यूड का मतलब है लठ बजाना है अपने कंपटीशनों के लिए, अपने अधिकारों के लिए, और वो करते रहो। उन्हें उनके 131 जयंती पर आज ग्राम पंचायत शीतल की इस पावन धरा पर हमारे समाज के नवयुवकों द्वारा बाबा साहब की 131वीं जयंती के अवसर पर आयोजित सभी युवा साथियों का क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं, सभी बच्चों को हार्दिक प्यार करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में बाबा साहब की 131वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाई जा रही है। इसी कड़ी में हम भी अपने गांव में ये ऐतिहासिक कार्यक्रम बाबा इस महामना को याद कर रहे हैं, उनकी जयंती को मना रहे हैं। और जयंती आज हमारे लिए इतना हर्ष का विषय है कि हमारे लिए दीपावली और होली से कम नहीं है। जितना खुशी हमारे होली और दीपावली पे होती है उतनी खुशी आज हमें है, क्योंकि इस महामना की वजह से आज हम एकत्रित हुए हैं। उस महामना की वजह से ही हम आज यहाँ बोलने की जो अभिव्यक्ति हमें मिली है, ये इसी का परिणाम है। नारी शक्ति को
आगे लाने के लिए बाबा साहब ने बहुत प्रयत्न किए। मत का अधिकार बाबा साहब की वजह से ही हमें प्राप्त हुआ था। और बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र बताए थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित भी बनो, पहले सबसे पहला काम यही है कि समाज को शिक्षित बनाओ। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा से ही समाज की उन्नति संभव है। शिक्षा से ही अगर आप कोई बड़ा राजनेता, कोई बड़ा मंत्री संतरी अपनी गरीबी दूर नहीं कर सकता। अपनी गरीबी दूर करने वाले अपने बच्चे ही हैं। और उन बच्चों गरीबी जब दूर करेंगे जब वो शिक्षित होंगे। इसलिए मैं तो आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ सभी जो लोग बैठे हैं, कि शिक्षित बनो। संगठित रहने का कारण ये है कि संगठित जब तक नहीं रहोगे, कोई भी आदमी अगर संगठित रहोगे तो हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। सरकारें कभी किसी का भला नहीं कर सकती। अगर सरकारें किसी का भला करती तो आज भी दलितों को घोड़ी से नीचे उतारा नहीं जाता। अगर सरकारें भला करती तो मूछ रखने पर किसी दलित की हत्या नहीं की जाती। अगर सरकारें किसी का भला करती तो आज कोई दलित कोई दलित का अपमान नहीं कर सकता था। लेकिन इसलिए हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, हमें खुद का हौसला अफजाई करना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तहरीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहूँगा कि इतने तो आए तो थे। अपने समाज में बहुत बड़े शिक्षित लोग भी हैं और समृद्ध लोग भी हैं, वो नहीं आ सके लेकिन आए, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आगे भी इसी कड़ी में मेरे से जो भी आपकी अपेक्षा रखते हो, कोई मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं हर समय आपके लिए तैयार हूं। बाबा साहब की जयंती हो, चाहे कोई भी किसी तरह का कार्यक्रम हो, आप मुझे हर कार्यक्रम में बुलाएं और मेरे से जो बन पड़ेगा मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। जय हिंद, जय भीम। पाठ्यक्रम के अलावा भी बहुत सी इतिहास की पुस्तकें हैं। बहुत बड़े बड़े जो लेखक हैं उनके मूलभूत विचार हैं, उनको पढ़ोगे तो ही अपनी आत्मा का आप में विकास होगा और तभी आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। प्रवृत्ति है आप ही आप से, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। कार्यक्रम को 3-4 साल से हम लगातार अच्छी तरीके से मना रहे हैं और लोगों में एकजुटता ला रहे हैं और एक जगह करने का प्रयास कर रहे हैं और जितना हो सकेगा हमसे वो हम आगे भी रखेंगे। और एजुकेशन के बारे में है कि जिस व्यक्ति को किसी चीज़ का नॉलेज नहीं होगा तो कुछ कर भी नहीं सकता। अगर किसी चीज़ का नॉलेज होगा तो ही हम उसके बारे में आगे सोच सकते हैं और आगे कुछ कर सकते हैं। और क्योंकि सोच ही सब कुछ है, जब व्यक्ति कुछ सोचेगा ही नहीं तो वो करेगा क्या। इसलिए व्यक्ति को आगे बढ़ने की सोचनी चाहिए, सोचेगा तो उसके बारे में करने की कोशिश भी करेगा और कोशिश करेगा तो उसे मिलेगा ज़रूर। और आजकल सभी युवा संगठित हो रहे हैं, जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं और एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि ये ना देखे कि प्रोग्राम कहाँ है कहाँ नहीं है, अपना प्रोग्राम है वहाँ जाओ। ये नहीं देखे कि इनवाइट किया है या नहीं किया है। हमें हमारे समाज के काम में, चाहे वो हमारे विपरीत लोग कर रहे हो चाहे हमारे समक्ष के लोग कर रहे हो, हमें वहाँ पे जाना ज़रूरी है। क्योंकि हम जाएंगे तो हमारा समाज ही आगे बढ़ेगा और समाज के प्रति कार्य करना सबसे बड़ी बात है। और सबसे पहले खुद को है ना अच्छा बनाना है, खुद के लिए काम करना है और खुद को सक्षम बनाकर फिर हमें अपने साथ वालों को जो कुछ गलत राह पर जा रहे हैं या फिर कुछ गलत कर रहे हैं या फिर वो आगे बढ़ नहीं रहे या फिर उन्हें कोई रोका जा रहा है कोई, तो उन सब का हमें साथ देना है और हमें खुद पे काम करना। पहले खुद को अच्छा बनाना है, खुद की आदतें अच्छी बनानी है। जब भी एक व्यक्ति एक आदत अपनी अच्छी बना लेता तो वो भविष्य में बहुत कुछ कर लेता है, क्योंकि वो आदत उसे दूसरी आदत से जोड़ती है। एक अच्छी आदत का उसके अंदर निर्माण होता तो वो दिखाई भी देता कि हाँ व्यक्ति क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो आप सभी का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ में